राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, सीधा सूरत से वो दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे और आप कह रहे हैं राहुल गांधी संघर्ष। गांधी नेहरू का खून है, ये डरने वाले नहीं। गांधी है, हम गांधी है, सावरकर नहीं है। कि कब तक अडानी से दोस्ती निभाओगे? इस देश की जनता जिसने आपको वोट दिया है उसका साथ कब? जब सरकार नहीं कहती मोदी को माफी मांगनी चाहिए, आपने भी देखा होगा नरेंद्र मोदी को। के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? तो लोकतंत्र को जिस तरीके से तार तार ये सरकार सच बोलने के लिए माफी मांगे राहुल गांधी, वो चाह रहे हैं सच बोलने के लिए भी इस देश के अंदर आज माफी मांगनी पड़ी। इधर उधर की बात ना कर, बता। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कुछ ही देर बाद जो है राहुल गांधी को जमानत मिल गई, लेकिन 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को दिया गया है। देखिए राहुल गांधी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, सीधा सूरत से वो दिल्ली पहुंचे हैं और तमाम कार्यकर्ता लगातार उनके घर के सामने प्रदर्शन करते हुए। देखिए, जिस प्रकार शहीद भगत सिंह राजगुरु इनको फांसी दी गई, उस समय अंग्रेजों का शासन था, आपने देखा कि वो भी तो कानून के तहत ही दी गई, लेकिन वो देश के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज अगर राहुल गांधी जी ने कुछ कहा है तो वो देश के लिए कहा है, उसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। तो कोर्ट ने तो ये कहा है कि साफ तौर से एक धर्म को, एक जाति को टारगेट किया है। जो मोदी है उस पूरे समाज को आहत हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा सरकार जिस तरह से देश में आतंक फैला रही है धर्म के नाम पे, उस पर कोई कुछ नहीं कहता है, तो ये सब सुनियोजित है। आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र पर ये हमला किया जा रहा है, आदमी को खत्म किया जा रहा है कि ताकि कोई आवाज़ ना उठा सके, कोई जनता की आवाज़ ना उठा सके। इनका तानाशाही रवैया चलता रहे और देश में अकंटक राज करते रहे, इसलिए इनको लगता है कि जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर या तो मुकदमे किए जाएंगे या फर्जी मुकदमे किए जाएंगे या उनको जबरन जेलों में डाला जाएगा। आप पिछले पुनरावृत्ति देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से किसी पत्रकार ने आवाज़ उठाई, उसको जेल भेज दिया गया। पिछले 10 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। देखिए, राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? जब आप देश विदेशों में जाकर ये बोलते हैं कि इस देश में पैदा होना ही गुनाह है, शर्म आती है, तब देश की इज्जत नहीं जाई, तब देश को बेशर्म नहीं होना पड़ा इन बातों से हैं। तो इनकी सब कुछ कथनी करनी सब कुछ ठीक, दूसरा अगर कोई सही भी कहता है तो इनको गलत लगता है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी एक तरफ कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से माफी मांगे और दूसरी तरफ से अब आज जो 2 साल की सजा सुनाई गई है। राहुल जी माफी किस लिए मांगे? माफी भाजपा सरकार को मांगनी पड़ेगी। किस प्रकार वो देश की संपत्ति, देश का सारा पैसा अडानी जी को लुटवा रहे हैं और देश में नफरत और हिंसा का माहौल पैदा कर रहे हैं। इन मुद्दों से भटकाने के लिए राहुल जी को वो झूठा बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें नेशनल मीडिया भी सम्मिलित है। लेकिन वो कह रहे हैं ना, एक धर्म को टारगेट किया गया, एक धर्म की भावनाओं को आहत किया गया। धर्म की भावनाओं को कहाँ टारगेट किया है? उन्होंने नीरव मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी पर सवाल उठाए हैं। किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी देश की संपत्ति अपने कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों को, उद्योगपतियों को लुटवाने लग रहे हैं। नीरव मोदी को उन पर सवाल किए हैं और देश के युवाओं के लिए वो सवाल उठा रहे हैं, बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं। मानते ना, एक समुदाय को टारगेट किया गया, एक समुदाय पर बोला गया, नहीं बोला गया, ऐसा कोर्ट का कहना है। नहीं, कोर्ट सारी संस्थाएं दबाव में। यही तो राहुल जी ने कहा ना, किस प्रकार आज लोकतंत्र दबाव में, सारी संस्थाएं, सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, चुनाव आयोग, हर संस्था दबाव के अंदर है। भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर हर संस्था काम कर रही है। देखिए, तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, यूथ विंग के हैं, महिला विंग की हैं और तमाम कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी के घर के सामने जो है आकर बैठ चुके हैं। देखिए सामने जो है ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए ये बैठे हुए हैं और एक ही बात लगातार कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जो है हत्या की जा रही है। और इन तमाम मामलों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है, उसको दबाने के लिए ये सारे मामले जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस का अपना एक आरोप है, बीजेपी का लगातार पिछले 10 दिनों से आप देख रहे होंगे कि कहना है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे और दूसरी तरफ आज की जो है ये कार्रवाई है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की 2 साल की सजा सुनाई गई? देखिए, राहुल गांधी जी आज विपक्ष की वो मुखर आवाज़ है जो इस तानाशाह से नहीं डरते और ये तानाशाह सरवालों से बहुत डरता है। अब राहुल गांधी जी सवाल पूछते हैं बेरोजगारी पर, फैसला तो कोर्ट का, सवाल पूछते हैं जेपीसी पर। अरे आज लोकतंत्र में कोर्ट वो फैसला लेती है जहां बलात्कारी, साक्ष्य छुपाकर बलात्कारी छोड़ दिए जाते हैं और उस बेटी को न्याय नहीं मिलता। बलात्कारियों को माला पहनाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है। पिछले 10 दिनों से बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांगती। अरे वो हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तू इधर उधर की बात ना कर, बता जेपीसी क्यों नहीं लग रही?
तो राहुल गांधी जी यही सवाल कर रहे हैं कि कब तक अडानी से दोस्ती निभाओगे, इस देश की जनता जिसने आपको वोट दिया है उसका साथ कब दोगे। एक टीवी चैनल पर आकर अमित शाह ने कहा है कि पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है। राहुल गांधी जी कोर्ट में अगर है, जेपीसी गठित करिए ना। आप आपसे सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी चाह रहे हैं और पूरा विपक्ष चाह रहा है जेपीसी गठित हो। अगर कुछ दाल में काला नहीं है तो आप जेपीसी बिठाइए ना, आप जेपीसी बिठाइए। क्यों नहीं बिठाते? आप सवालों से डरते हैं, आप अपने दोस्त को बचा रहे हैं। जानबूझ के विपक्ष सदन को चलाना नहीं चाह रहा। देश के इतिहास में पहली बार देखा गया कि सरकार सदन नहीं चलने दे रहा। ये देश के इतिहास में पहली बार देखा गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जब बोलने लगे तो वहां पर उनके साथ क्या हुआ, उधर से आवाजें आने लगी। बोल कौन रहा था? यहाँ के मंत्रियों को 2 रुपये का ट्रोल बना दिया इस सरकार ने। पोस्टर देख रहा हूँ, सावरकर नहीं राहुल गांधी है। हाँ तो राहुल गांधी हैं, ये वो राहुल गांधी हैं जो गांधी और नेहरू का खून है, जिन्होंने इस देश की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी दी, जिन्होंने अपना देश को सब कुछ दिया, अपने संपत्ति देश को दे दी, 10-10 साल जेलों में काटी। ये उस गांधी नेहरू का खून है, ये डरने वाले नहीं है। सवाल ये उठता है कि अब तक बीजेपी आरोप लगाती थी, बीजेपी कह रही माफी मांगने के लिए तो पार्टी को लेकर हो सकता है, लेकिन अब ये तो फैसला कोर्ट ने दिया है। 2 साल की जो सजा सुनाई है ये कोर्ट ने सुनाई है। मेहुल चौकसी का रेड कॉर्नर नोटिस क्यों हटा? नीरव मोदी प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े थे दावोस में, किसका पैसा लेके भागे? वो मोदी जी का पैसा थोड़ी था, वो देश की जनता का पैसा था, जो इन्होंने लूट कर अपने देश के अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिया। एक व्यक्ति की हजारों गुना इन 8 सालों में उसकी संपत्ति बढ़ जाती है, उससे सवाल क्यों ना हो? जिन्होंने ये केस किया था उनका साफ कहना है कि एक धर्म को, एक जाति को जो है पूरी तरीके से टारगेट किया गया। उसमें अगर किसी खास के लिए होता तो सिर्फ उसी के लिए होता, लेकिन ये पूरे मोदी समुदाय को टारगेट किया गया। तानाशाह सवालों से डरता है। तानाशाह जो है अपनी निंदा से डरता है, अपनी आलोचना से डरता है। तो आज जो आलोचना करता है, जो बताता है ऑक्सीजन नहीं है, वो जेल में जाता है। जो लड़की कहती है इनके विधायक ने मेरे साथ बलात्कार किया, वो लड़की का परिवार खत्म कर दिया जाता है। एक व्यक्ति खुले तौर पर कह रहा है इनका सांसद की मैंने हत्या की है एक व्यक्ति की, वो जेल के बाहर क्यों है? उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? तो लोकतंत्र को जिस तरीके से तार ये सरकार कर रही है, ऐसा किसी ने नहीं देखा। और राहुल गांधी जी वो मजबूत आवाज हैं जो इस सरकार से डरने वाले नहीं। चलिए, राहुल गांधी सूरत से निकलकर सीधा दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनकी आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं हम, और ये देखिए तमाम युवा जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर आकर बैठे हैं, और सड़कों पर किस तरीके से उनका प्रदर्शन लगातार चल रहा है। वो कह रहे हैं बीजेपी कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे, और आप कह रहे हैं राहुल गांधी संघर्ष। सच बोलने के लिए माफी मांगे राहुल गांधी, वो चाह रहे हैं सच बोलने के लिए भी इस देश के अंदर आज माफी मांगनी पड़ेगी देश के नेता को। सच ही तो कहा है, गलत क्या कहा है? हम जब महंगाई की बात करते हैं पार्लियामेंट में, राहुल जी का अपना म्यूट कर देते हैं फोन। क्या चक्कर हो रहा है इस देश के अंदर? इमरजेंसी लगा दो नरेंद्र मोदी जी। आज जो सजा सुनाई गई है वो तो एक जाति विशेष को टारगेट किया गया इसलिए सुनाई गई। जाति विशेष को ये सरासर सब कुछ उनका कराया गया है। इस सरकार की इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। चाहे जो आपको लगता है, देश की मीडिया को लगता है राहुल गांधी जी जाति सूचक वशब करेंगे, ये सब चीजें झूठ। तो ये फैसला तो कोर्ट का है। सॉरी, कोर्ट ने कहा है ये बात तो कोर्ट कह रही है ना। बहुत से लोग बैठे हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी किससे कभी कुछ करवाते हैं। आपको सब पता है, मीडिया को बोलने की जरूरत नहीं है हमें। मीडिया को पता है कि क्या इस देश के अंदर है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। पिछले 15 दिनों से बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। विदेश में बयान दिया था उसको माफी मांगे। जब नरेंद्र मोदी विदेश में बयान देते हैं कि देश के भारतवर्ष में जो पैदा होता है उसके बारे में बट टिप्पणी करते हैं, जब सरकार नहीं कहती कि मोदी को माफी मांगनी चाहिए। आपने भी देखा होगा नरेंद्र मोदी को विदेश में जाके हमारे देश के बारे में क्या क्या बोलते थे। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सच के साथ है। हमारा नेता राहुल गांधी हमेशा सच्चाई की लड़ाई आज जो हम गांधी है, सावरकर नहीं है। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम अपने हम प्रदर्शन। देश का एक युवा राहुल गांधी के साथ खड़ा है। हर चीज को सरकार मैनिपुलेट करती है, हमारी बात आगे तक नहीं जाएगी। हम महंगाई की बात करते हैं। अभी जो नारेबाजी लगातार चल रही है ये किस लिए? कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को, हमने सिर्फ जेपीसी की मांग करी है अडानी के खिलाफ, उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब चीजें हो रही है। देखिए, लगातार कांग्रेस का कहना है कि हम एक तरफ जेपीसी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ये तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए, ये तमाम मुद्दों को जो है वो बाहर लाया जा रहा है। ये तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं।